प्रणाम प्रभु। आज मैं आपको नवरात्रि की एक अद्भुत कथा सुनाऊंगी। ये कथा बताती है कि भक्ति का मोल धन या वैभव से नहीं, बल्कि श्रद्धा और सच्चे मन से है। देवी, आपकी कथा सुनना मेरे लिए अमृत के समान है। कृपया विस्तार से सुनाइए। बहुत समय पहले एक नगर में दो परिवार रहते थे। एक अत्यंत धनी व्यापारी का था, जिसका नाम धनराज था। उसके पास असंख्य धन, हवेलियां और सेवक थे। वह हर पर्व त्योहार धूमधाम से मनाता था। दूसरा परिवार एक गरीब मजदूर का था, जिसका नाम गोपाला था। उसकी पत्नी सीता और दो छोटे बच्चे थे। गोपाला दिन रात मेहनत करता, तब जाकर परिवार के लिए रोटी जुटा पाता। दोनों परिवारों में नवरात्रि आते ही माँ दुर्गा की पूजा की तैयारी शुरू होती। धनराज ने अपने महल जैसी हवेली को सजाया। चारों ओर रंग बिरंगी लाइटें, फूलों की झालरें और सोने चांदी के बर्तन रख दिए। उसने 9 दिनों तक भव्य भोग, बड़े बड़े अनुष्ठान और नृत्य कीर्तन का आयोजन कराया। दूर दूर से लोग उसकी हवेली में नवरात्रि उत्सव देखने आते। परंतु उसके मन में एक अहम था। वह सोचता था, मेरी पूजा सबसे बड़ी है। मेरे जैसा कोई माँ दुर्गा को प्रसन्न नहीं कर सकता। गरीबों की पूजा तो नगण्य है। उधर गोपाला और उसकी पत्नी सीता सोच रहे थे, हमारे पास धन नहीं है, लेकिन माँ की पूजा श्रद्धा से करनी है। चाहे रोटी आदि खाएं, पर माँ के लिए दीपक अवश्य जलाएंगे। उन्होंने मिट्टी का छोटा सा दीपक बनाया, फूल बगीचे से तोड़े और मिट्टी का ही घट स्थापित किया। पूरे 9 दिन सीता व्रत रखती और बच्चों को भी पूजा में बैठाती। रोज थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाती, कभी गुड़, कभी फल, कभी साधारण चावल। गोपाला हर शाम काम से लौटकर माँ के सामने बैठता और कहता, माँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस मेहनत की थकान और यह सच्चा दिल है। इसे ही स्वीकार कर लेना। नवरात्रि के अष्टमी दिन माँ दुर्गा ने दोनों भक्तों की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। माँ ने पहले धनराज के घर एक साधारण वृद्धा का रूप धरकर प्रवेश किया। वह बोली, बेटा, मैं भूखी हूं, मुझे थोड़ा प्रसाद मिल जाए। धनराज ने हिकारत से कहा, अरे बाहर जाओ, ये जगह भिखारियों के लिए नहीं है। यहाँ बड़े लोग पूजा कर रहे हैं। उसने वृद्धा को दुत्कार कर भगा दिया। फिर माँ उसी रूप में गोपाला के छोटे से घर पहुंची। गोपाला ने वृद्धा को देखते ही आदर से आसन दिया और बोला, माँ, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, पर यह प्रसाद स्वीकार कीजिए। सीता ने मिट्टी के दिए से बचा हुआ थोड़ा सा हलवा वृद्धा को दे दिया। वृद्धा ने प्रसाद खाया और मुस्कुराकर बोली, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारे घर सदा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। वह वृद्धा वहीं प्रकाशमयी रूप धारण कर माँ दुर्गा के वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गईं। बच्चे डरकर माँ सीता से चिपक गए, परंतु माँ दुर्गा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। माँ के आशीर्वाद से गोपाला का घर जगमगा उठा। जहां पहले मिट्टी की झोपड़ी थी, वहां सुंदर मकान बन गया। भंडार में अन्न, घर में धन और चेहरों पर आनंद की आभा छा गई। धनराज को जब यह समाचार मिला तो वह आश्चर्यचकित रह गया। वह भागकर माँ दुर्गा से बोला, माँ, मैंने सोने चांदी के भोग चढ़ाए, फिर भी मुझे कुछ न मिला। उस गरीब मजदूर को सब कुछ मिल गया। माँ बोली, धनराज, तुम्हारी पूजा बाहरी दिखावे की थी, उसमें अहंकार और तिरस्कार था। गोपाला की पूजा सच्चे मन से थी, इसलिए वह मुझे प्रिय लगी। भक्ति का मूल्य सोने चांदी से नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धि से होता है। स्वामी, इस प्रकार माँ दुर्गा ने सिद्ध कर दिया कि नवरात्रि का महत्व बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि श्रद्धा और भक्ति में है। देवी, सच कहा आपने। यह कथा सभी भक्तों के लिए मार्गदर्शक है। जो निर्धन है वह भी माँ की कृपा से समृद्ध हो सकता है, यदि उसकी निष्ठा सच्ची हो। भोलेनाथ, आज मैं आपको नवरात्रि की एक और अद्भुत कथा सुनाती हूँ। इसमें दिखाया गया है कि सच्चा भक्ति भाव किसे प्रिय होता है और किसे नहीं। देवी, आपकी कथाएं हृदय को शुद्ध कर देती है। बताइए, इस बार कौन सी कहानी है? ये कहानी है 2 परिवारों की। एक अमीर और एक गरीब, दोनों नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। बहुत समय पहले सप्तपुरा नामक नगर में 2 पड़ोसी रहते थे। 1. अमीर व्यापारी विक्रम सिंह, जिसके पास महल, बगीचे, सोने चांदी के बर्तन और बहुत सा धन था। 2. गरीब दानी रामू, जो अपने छोटे से घर में पत्नी माया और 2 बच्चों के साथ रहता था। विक्रम सिंह अपनी नवरात्रि की तैयारी में हमेशा सबसे आगे रहता। महल को सजाने और भव्य उत्सव करने में कोई कमी नहीं रखता। रामू के पास धन नहीं था,
पर उसका हृदय माँ दुर्गा की भक्ति से भरा था। उसके घर में छोटी सी मिट्टी की मूरत, साधारण दीपक और बगीचे के फूल ही पूजा का साधन थे। विक्रम सिंह ने 9 दिनों के लिए भव्य पूजा मंडप बनवाया। हर दिन महल में भव्य भोग और कीर्तन होता। दूर दूर से लोग देखने आते और उसकी नवरात्रि की महिमा का गुणगान करते। विक्रम सिंह की सोच थी, माँ दुर्गा मेरे महल में क्यों न हो। मेरा उत्सव सबसे भव्य है। गरीबों की पूजा तो छोटी सी है, वह महत्वहीन है। रामू दिन भर मेहनत करके शाम को घर लौटता। वह मिट्टी के छोटे दीपक जलाता, फूलों का हार बनाता और बच्चों के साथ भक्ति गीत गाता। माया अपनी सादगी और श्रद्धा से घर को पूजा स्थल बना देती। रामू कहता, माँ, हमारे पास सोने चांदी नहीं है, पर यह हृदय और यह भक्ति स्वीकार कीजिए। बच्चे भी अपने हाथों से बनाए फूल और मिठाई मूरत के सामने रखते। माँ दुर्गा ने दोनों की भक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय किया। पहले वे विक्रम सिंह के महल में वृद्ध महिला के रूप में आईं। भिक्षा मांगते हुए बोली, बेटा, मुझे भूख लगी है, कृपया भोजन दें। विक्रम सिंह ने हिकारत से कहा, तुम्हें यहाँ क्या करना है? बाहर जाओ। वृद्धा को दरवाजे से बाहर कर दिया। फिर वहीं वृद्धा रामू के घर गई। रामू ने तुरंत वृद्धा को बैठाया और अपने पास के थोड़े से अनाज और पानी का प्रसाद दिया। माया ने कहा, माँ, यह हमारी साधारण सेवा है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। वृद्धा प्रसन्न हुई और रूप बदलकर माँ दुर्गा बन गई। माँ ने कहा, रामू, तुम्हारी भक्ति सच्ची और निष्कलंक है। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ। माँ के आशीर्वाद से रामू का घर धीरे धीरे समृद्ध हो गया। घर में अन्न, धन और खुशहाली आई। बच्चे पढ़ाई में अव्वल हुए। नगर में रामू का नाम भक्ति और ईमानदारी का पर्याय बन गया। विक्रम सिंह को समझ आया कि माँ को धन नहीं, भक्ति प्रिय है। उन्होंने रामू से मिलने और भक्ति सीखने का निश्चय किया। माँ ने उन्हें कहा, अब से तुम्हारी पूजा भी सच्ची हो सकती है, यदि अहंकार छोड़ दो और मन से भक्ति करो। नवरात्रि में सच्ची भक्ति ही माँ को प्रिय है। 2. धन और वैभव का दिखावा माँ को नहीं भाता। 3. गरीब और अमीर में फर्क नहीं है, केवल हृदय की भक्ति मायने रखती है। 4. दूसरों की मदद करना और सच्चे मन से सेवा करना परम पुण्य है। भोलेनाथ, देखिए, माँ की कृपा किसे मिलती है, वह हमेशा सच्चे हृदय को अपनाती हैं। देवी, आपके कथन से हृदय आनंदित हुआ। सच में भक्ति का मूल्य धन और वैभव से नहीं, बल्कि श्रद्धा और सेवा से मापा जाता है। भोलेनाथ, आज मैं आपको आपके एक अत्यंत प्रिय भक्त की कथा सुनाती हूँ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति का मूल्य धन और वैभव से नहीं, बल्कि हृदय की निष्ठा और श्रद्धा से होता है। देवी, मुझे अपने भक्तों की कथाएं सुनना हमेशा प्रिय होता है। कृपया विस्तार से सुनाइए। बहुत समय पहले सुरम्य ग्राम भक्तपुर में एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार का मुखिया हरिदास था। हरिदास के पास धन संपत्ति की कोई अधिकता नहीं थी। उसकी पत्नी सुमति और 3 छोटे बच्चे थे। परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी बहुत संघर्षपूर्ण थी। हरिदास एक मेहनती और धार्मिक पुरुष था। वह हमेशा भोलेनाथ और माता पार्वती की भक्ति में लीन रहता। हरिदास कहते, हमारे पास धन नहीं है, पर माँ और भोलेनाथ के प्रति हमारी भक्ति सच्ची है। यही हमारा सबसे बड़ा वरदान है। गांव में एक और परिवार रहता था जो अमीर और अत्यंत महत्वाकांक्षी था। उसका नाम विजयराज था। वह अपने धन और शोभा के लिए प्रसिद्ध था। जैसे ही नवरात्रि का समय आया, गांव के सभी लोग उत्साह और श्रद्धा से तैयारी में लग गए। विजयराज ने महल में भव्य पूजा मंडप सजाया। बड़े बड़े दीपक, फूलों और सोने चांदी के बर्तन रखे। दूर दूर से लोग देखने आते। वहीं हरिदास अपने छोटे से घर में मिट्टी के दीपक, बगीचे के फूल और साधारण फल फूल से पूजा करता। सुमति और बच्चे भी उसकी भक्ति में शामिल होते। हरिदास के मन में विचार था, माँ, मेरे पास भव्य भोग नहीं है, लेकिन मेरे हृदय की भक्ति सच्ची है। कृपया इसे स्वीकार कर लेना। विजयराज अपने महल में भव्य उत्सव करता और सोचता, माँ, दुर्गा को खुश करने के लिए मुझे सब कुछ करना चाहिए। मेरे महल का धन ही सबसे उत्तम भोग है। परंतु उसकी पूजा केवल दिखावे और अहंकार पर आधारित थी। वहीं हरिदास की भक्ति सच्चाई, निष्ठा और श्रद्धा से भरी थी। हर दिन हरिदास अपने बच्चों को कहता, बच्चों, माँ के लिए हमारा हृदय सबसे बड़ा भोग है। इसे कभी मत भूलना।
नवरात्रि के अष्टमी दिन माँ दुर्गा ने दोनों भक्तों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। माँ ने वृद्धा का रूप धारण किया और पहले विजयराज के महल में प्रवेश किया। वृद्धा ने भिक्षा मांगी। बेटा, मुझे भूख लगी है, कृपया कुछ प्रसाद दें। विजयराज ने गुस्से में कहा, यहाँ भिक्षुकों के लिए जगह नहीं है, बाहर जाओ। वृद्धा को बाहर निकाल दिया। फिर वही वृद्धा हरिदास के घर आई। हरिदास ने तुरंत वृद्धा को बैठाया और साधारण भोजन दिया। सुमति ने अपने हाथ से बनाए हलवे और गुड़ वृद्धा को दिए। हरिदास के बच्चों ने भी अपने छोटे छोटे खिलौनों और फूलों का भेंट चढ़ाया। वृद्धा प्रसन्न हुई और रूप बदलकर माँ दुर्गा बन गई। माँ ने कहा, हरिदास, तुम्हारी भक्ति सच्ची और निष्कलंक है। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। माँ के आशीर्वाद से हरिदास के घर में धीरे धीरे सुख और समृद्धि आई। घर में अन्न, धन और शांति बनी। बच्चों की पढ़ाई में सफलता आई। गांव में हरिदास का नाम भक्ति और धर्म का प्रतीक बन गया। विजयराज को यह देखकर बड़ा धक्का लगा। उसने माँ से पूछा, माँ, मैंने सोने चांदी के भोग अर्पित किए, फिर भी मुझे क्या नहीं मिला? माँ दुर्गा ने उत्तर दिया, विजयराज, तुम्हारी पूजा दिखावे और अहंकार पर आधारित थी। हरिदास की भक्ति सच्चाई और निष्ठा से भरी थी, इसलिए मैं उसे प्रिय हुई। सच्ची भक्ति वही है जिसमें मन और हृदय शुद्ध हों। विजयराज ने हरिदास से भक्ति सीखने का निश्चय किया। भोलेनाथ, देखिए कैसे सच्चे हृदय की भक्ति हमेशा फलती है। भक्ति की शक्ति ही भक्त के जीवन में सुख, समृद्धि और आशीर्वाद लाती है। देवी, यह कथा मेरे हृदय को आनंद और संतोष से भर गई। सच में भक्ति का मूल्य केवल मन और हृदय की शुद्धता से होता है।